हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। हमने 7 फिगर ऑफ स्पीच ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, वो आप जाकर देख लीजिएगा। आज चलिए चलते हैं 8वें पर। और हमारा है एलिट्रेशन अनुप्रास। एलिट्रेशन अनुप्रास क्या होता है? जैसे आप लोग मूवीज़ वगैरह देखे हैं, उसमें एक मूवी में ये गाना है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़की खड़कने से खड़क सिंह खड़कता है। तो ये हमारा क्या है, अनुप्रास से एक ही कॉन्सोनेंट बार बार यूज हुआ है, एक ही व्यंजन क्या हुआ है, बार बार यूज। जहाँ पर व्यंजन जो है बार बार यूज होता है, या फिर जो व्यंजन होता है यहाँ पर लिखा है हैविंग द सम फर्स्ट कंसोनेंट साउंड। जो पहला कंसोनेंट साउंड होता है वो बार बार रिपीट होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। देखो चारु चंद, यहाँ च यूज हुआ है, ठीक। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि माई डियर, डियर इज डियर, मेरा जो प्रिय भालू है बहुत महंगे। आप लोग जिससे कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह में सुने होंगे ना, कहते हैं इसका मतलब बताओ। तो सेम वैसे तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा अनुप्रास क्या होता है, फिर एलिट्रेशन क्या होता है। मतलब यहाँ पर कंसोनेंट जो साउंड होता है सेम फर्स्ट, यहाँ सॉरी यहाँ सेम रहेगा, सेम फर्स्ट कंसोनेंट साउंड। समझ में आ गया। जैसे एक होता है पके पेड़ पे पका पपीता, पकड़े पिंकू पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। तो देखिए यहाँ पका पका पा 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 कई बार यूज हो रहा है, ठीक। तो जहाँ पर कंसोनेंट साउंड जो है बार बार यूज हो रहा है ना, बार बार। जैसे डियर, डियर डी, देखो यहाँ डी 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 3 बार यूज हुआ है। अगला एग्जाम्पल जैसे लिटिल लक्ष्मण लाइक लीची, जो छोटा लक्ष्मण किसकी तरह भैया, लीची की तरह है। खैर छोड़ो, यहाँ पर हम देखते हैं लिटिल, देखिए ल यहाँ पर यूज हुआ है, लक्ष्मण में ल यूज हुआ है, लाइक में ल, लीची में ली ल, ठीक। तो देखिए ये हमारा क्या है, एलिट्रेशन। तो जहाँ पर सेम फर्स्ट कंसोनेंट साउंड आए वहाँ पर क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। अगला चलते हैं लाइटोटिस। अब लाइटोटिस को समझते हैं। जैसे यहाँ पर सकारात्मक चीज़ों के साथ क्या रहता है भाई, नकारात्मक चीज़ें भी रहती है। देखिए निगेटिव मतलब नकारात्मक, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, ये आप लोग टेंस में पढ़े हैं, ठीक। तो देखिए जैसे एग्जांपल हमने कहा कि मैं जो है मुकेश अंबानी नहीं हूँ। अब देखो अगर मैं मुकेश अंबानी तो यहाँ थोड़ी होती, कहीं पर और होती ना। तो देखिए मुकेश अंबानी, मैं मुकेश अंबानी नहीं हूँ। रियल है कि मैं मुकेश अंबानी नहीं हूँ, ये बात सत्य है। नहीं, मैं मुकेश अंबानी नहीं हूँ, ये बात सत्य मैं कह रही हूँ, इसमें सकारात्मक है। बट देखिए मैं मुकेश अंबानी नहीं हूँ, यहाँ पर नहीं भी यूज हुआ है, नहीं लगा है तो मतलब नकारात्मक। तो लाइटोटिस का मतलब यही होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि ए निगेटिव एक्सप्रेशन विथ एन अफर्मेटिव सेंस। समझ में आ गया। मतलब निगेटिव एक्सप्रेशन के साथ अफर्मेटिव सेंस, नहीं जो कोई चीज़ हम जो है अफर्मेटिव सकारात्मक बोल रहे हैं बट उसके साथ नॉट लगा होता है। नहीं, कोई सकारात्मक चीज़ें हम बोल रहे हैं उसके साथ क्या लगा रहता है, नॉट लगा रहता है, उसे क्या कहते हैं, लाइटोटिस। जैसे हमने यहाँ पर लिया ही इज़ नॉट स्ट्रेविंग, वह भूखा नहीं मर रहा है। सही बात भाई, हमारे यहाँ खेत वगैरह सब कुछ है, हम भूखे नहीं मर रहे, हमारे पास खाने के लिए है, ये बात सत्य है, 100% सत्य है कि मैं भूखा नहीं मर, या फिर वह भूखा नहीं मर रहा है। अब देखिए ये बात तो सही बताया जा रहा है कि वह भूखा नहीं मर रहा है, बट उसके साथ देखिए यहाँ पर नॉट भी लगा हुआ है। क्या लगा है, नॉट। तो यही लाइटोटिस होता है। यानी कोई चीज़ें हम सकारात्मक में बता रहे हैं, कोई सही बात बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ नॉट लगा हो तो वहाँ पर क्या होता है, लाइटोटिस। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, यू आर नॉट ब्यूटी क्वीन, तुम जो है एक सुंदर रानी नहीं हो। सुंदर रानी सही में नहीं यार, सुंदर रानी होते तो यहाँ पर बर्तन थोड़ी मांज रहे होते। तो सुंदर रानी नहीं हो, ये बात सत्य है। वो बोल रहे तुम सुंदर रानी नहीं हो, ये बात तो सत्य है, बट उसके साथ क्या लगा हुआ है, नॉट। यानी सकारात्मक चीज़ों के साथ क्या लगा हुआ है, नॉट लगा, नकारात्मक लगा हुआ है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइटोटिस। अगला, विराट कोहली इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी बैट्समैन, जो विराट कोहली है साधारण बैट्समैन नहीं है। भाई साधारण होते तो इतना आगे तक थोड़ी जा पाते, तो वो साधारण से नहीं है। ये बात सही है कि उनके अंदर जो है खेलने की शक्ति है, इतना मतलब उनके पास समझ वगैरह ये सब मतलब मान सकते हैं ना। तो विराट कोहली इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी बैट्समैन, विराट कोहली एक साधारण बैट्समैन नहीं है, उनके पास बहुत ज्ञान है, ये बात तो सत्य है, बट उसके साथ यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। तो आई होप लाइटोटिस समझ में आ गया। यहाँ पर टी है या लगा दिया, लाइटोटिस होता है, ठीक। तो लाइटोटिस समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होता है भाई, कि कहीं पर भी सकारात्मक चीज़ें हम बोल रहे हैं बट उसके साथ नकारात्मक यानी नॉट जुड़ा हुआ रहता है। समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है, द डॉग इज नॉट ईट ग्रास। अब देखिए हमने बोला कि जो कुत्ता होता है घास नहीं खाता है। कहीं देखे हो का भैया घास खाते हुआ,
नहीं खाता है भाई। चलो देखो, तो द डॉग इज़ नॉट ईट ग्रास, जो कुत्ता होता है वो घास नहीं खाता है। तो छोटे छोटे बच्चे को पता है भाई, तो ये बात तो सत्य है कि जो कुत्ता होता है ग्रास नहीं खाता है, घास नहीं खाता है। ये बात सकारात्मक आ गई। बट इसके साथ यहाँ पर नॉट भी लगा है, इसका मतलब यहाँ पर नकारात्मक भी चीज़ें हैं, यानी सकारात्मक के साथ नकारात्मक भी है। तो इसका मतलब क्या है, ये लाइटोटिस फिगर ऑफ स्पीच है। अगला एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट माई फर्स्ट रेडियो, यह मेरा पहला रेडियो नहीं। जैसे मान लीजिए मैं 10-20 रेडियो लाकर एकदम ख़राब करके उसको बेच बाच के नल्ला वगैरह सब कुछ खा गई, ठीक। अब कोई पूछा भाई रेडियो लियो हो का, तुम्हारे पास रेडियो भी है? हमने कहा नहीं भाई, ये मेरा पहला रेडियो नहीं है, बहुत रेडियो ख़राब कर दिए, पहला रेडियो नहीं है। तो हम ये बात सत्य बता रहे हैं, ये पहला रेडियो नहीं है मेरा, मैं तो बहुत रेडियो ख़राब कर चुकी हूँ। तो ये बात सत्य है कि ये मेरा पहला रेडियो नहीं है, प्लस इसके साथ नॉट भी यूज हुआ है। इसका मतलब लाइटोटिस फिगर ऑफ स्पीच। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं एजोनेंस। एजोनेंस मतलब होता है स्वर साम्य अलंकार। एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच, देखिए भाई इसमें क्या कहता है कि रिपीट द सम वोवेल बट स्टार्ट विथ सम डिफरेंट कंसोनेंट साउंड। पहली बात तो यहाँ समझिएगा, स्टार्ट विथ सम डिफरेंट कंसोनेंट साउंड, यानी कोई भी जो सेंटेंस है किससे स्टार्ट हो रहा है, कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ वोवेल भी रिपीट हो रहे हैं। क्या बोला गया भाई कि कुछ कंसोनेंट साउंड से जो है सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, बट उसके साथ कुछ रिपीटेड वोवेल भी हैं। जैसे हाउ इज यू काउ नाउ। अब देखो हाउ यहाँ पर क्या है, यच है। सॉरी हमारे पास वर्ड नहीं तो हम तो अच्छे समझा देते, बट यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि हाउ, देखो हाउ यच यहाँ पर लगा है यच मतलब है तो इसका मतलब क्या है, कंसोनेंट है। और उसके बाद हाउ, देखो ओ को लिखोगे हाउ, देखो ओ लिखा है, ओ को कैसे लिखोगे, आ ई आप लोग पढ़े ही हो, ओ लिखो तो इसका मतलब क्या होता है, वोवेल। और देखो वोवेल मतलब होता है स्वर, कंसोनेंट मतलब क्या होता है, व्यंजन। तो हमने यही चीज़ बताया है कि कोई भी सेंटेंस कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है बट उसके साथ कुछ वोवेल भी रिपीट हो रहे हैं, तो वहाँ पर एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होता है। समझने की कोशिश कीजिए, हाउ इज यू काउ नाउ। अब देखो यहाँ हाउ यच नहीं लिखेंगे, हा लिखेंगे, हा मतलब यच ही होता है ना बच्चा। तो यहाँ पर है यच मतलब पहले हा आ रहा है, फिर उसके बाद ओ लिखा है। अब ओ क्या होता है, स्वर होता है। तो देखिए है कंसोनेंट हो गया, ओ हमारा क्या हो गया, वोवेल हो गया। फिर चलते हैं यू देखते हैं। अब देखिए यू यह लिखेंगे, वाई है तो यू आ रहा है तो यह लिखेंगे। उसके बाद ओ स्वर व्यंजन स्वर आ रहा है। फिर काऊ क, फिर ओ, फिर नाउ का न, फिर ओ, यानी पहले कंसोनेंट यूज होगा, फिर उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ वोवेल भी रिपीट हो रहे हैं। तो आई हो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दूसरा एग्जांपल चलिए देखते हैं बच्चा। देखिए बियर इज हियर बट नो नीड फियर, मतलब बियर आपके पास है बट बढ़ने की जरूरत नहीं, हम लोग शेर हैं यार। चलो देखो बोल रहे हैं बियर, देखो ब ये कंसोनेंट है, उसके साथ ई जुड़ा है, इमली, इसे इमली, ये क्या है, वोवेल है। फिर यहाँ पर हियर देखो है ये कंसोनेंट है, फिर उसके बाद ई है, वोवेल है। अब उसके बाद देखो अगर यहाँ पर नीड, न क्या है, कंसोनेंट है, ई क्या है हमारा, वोवेल है। यफ क्या है हमारा, कंसोनेंट है, फ इसको पढ़ेंगे फ, कंसोनेंट है, ई क्या है, वोवेल है। तो हमने यही चीज़ बताया है कि कोई भी जो सेंटेंस है वो डिफरेंट कंसोनेंट से, डिफरेंट कंसोनेंट मतलब क से ज्ञ तक, चाहे जिस जो भी हो सकता है ना, क से लेकर ज्ञ तक तो बीच में। तो ये बता रहे हैं डिफरेंट कंसोनेंट से कोई साउंड स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ वोवेल रिपीट, वोवेल मतलब अ से लेकर अहाँ तक कोई भी वोवेल यूज हो सकता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के इसलिए साथ। जय हिंद।